हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों एक ही ने। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के नाम है। लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था? विद्युत बल देखा था। आपने वो नहीं देखा है, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाके पहले वो देख लीजिए। नहीं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं। नोट्स मेरे आपके पास होंगे, नहीं है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक बायो में दे रखी है टेलीग्राम की। तो अब शुरू करते हैं अपन टॉपिक विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या होती है? देखो, विद्युत बल रेखा क्या है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक विद्युत क्षेत्र बनाया था, मैंने ये बताया था ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के निशान बताए थे मैंने, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्रीय है ना, जैसे जो ये लाइन खींची है, ये विद्युत क्षेत्र को डिनोट करती हैं। ये लाइनें विद्युत क्षेत्र को डिनोट कर रही हैं, तो इन्हीं लाइनों को बोलते हैं अपन विद्युत बल रेखा। यानी ऐसी लाइन जो विद्युत क्षेत्र को डिनोट करें, यानी विद्युत क्षेत्र को बताएं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। अब इसकी परिभाषा देखें, ये तो हो गई रफली परिभाषा। अब आते हैं जो अपन को एग्जाम में लिखनी है, वो क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ, यानी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्वतंत्र गति कर सके। परीक्षण आवेश मैंने आपको बता ही दिया था, लास्ट वीडियो उससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था परीक्षण आवेश क्या होता है। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत बल रेखा वो रेखा है, पहली बात तो ये काल्पनिक रेखा है, यानी वास्तव में ऐसी कोई रेखा होती नहीं है, अपन ने अपनी कल्पनाओं से बनाई है कि ऐसी रेखा होती है, फिजिक्स को समझने के लिए बनाई है ऐसी रेखा अपन ने। तो विद्युत बल रेखा जो होती है ना, काल्पनिक पथ है ये पूरा, जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र गति करने का प्रयास करता है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। अब क्या है, परिभाषा कोई नहीं पूछता इसकी, इसके पूछते हैं गुणधर्म। गुणधर्म विद्युत बल रेखा के टोटल मैं आपको बताऊंगा 11 गुणधर्म बताऊंगा मैं आपको, 11 सारे की सारे याद रखने, सब बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। पहला, यह जो रेखा होती है ये सतत होती है, सतत होती है। अब सतत का मतलब क्या होती है? पूरी ऐसे होती है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, ऐसे नहीं होती ये रेखा, ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, ये सतत होती है। अगर ऐसे होती तो क्या होता अपन ने, अब मैंने एक तरफ ये कहा कि काल्पनिक रेखा है, तो कल्पना तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी बीच में गैप है, आपको लगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र है, तो इसलिए पूरी ही लाइन खींची जाती है, सतत रेखा है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह काल्पनिक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये काल्पनिक पथ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इन्हें किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है, किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। इस पॉइंट को समझो। देखो ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ऐसे नहीं आप कहो कि नॉर्थ में हो, साउथ में हो, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन। ये निर्भर करती है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। विद्युत क्षेत्र तो अपने ऊपर निर्भर है, अपन किस दिशा में रखना चाहें, उसे लगाना चाहें विद्युत क्षेत्र को। पहला पॉइंट सतत होती है, दूसरी काल्पनिक होती है, तीसरी किसी भी दिशा में खींची जा सकती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये खुले पथ में संपन्न होती है,
खुले पथ में संपन्न होती है। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो रेखा जाती है ना, ये सीधी सीधी जाती है। एक होता है खुला पथ, एक होता है बंद पथ। बंद पथ मतलब लूप बनना, ऐसे। ये है खुला पथ। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों नहीं होती? देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ना, ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। और ये लूप क्या दर्शा रहा है? पॉजिटिव से निकली और पॉजिटिव के अंदर चली गई। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बंद पथ बनाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं बनाती हैं। ये मैं 4th चैप्टर में दोबारा आएगा, जब दोबारा समझाऊंगा आपको। तो ये चौथा पॉइंट भी हो गया। ये बंद पथ में संपन्न नहीं होती है, ये खुले पथ में संपन्न होती है। खुला पथ मतलब सीधा पथ। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, जैसे कि मैंने ये बताया कि विद्युत बल रेखा पॉजिटिव से निकलती है तथा नेगेटिव में प्रवेश करती है। मैंने बताया ना, पॉजिटिव से जाती है, नेगेटिव के पास जाती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के पास जाती है। अब देखो, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों अलग अलग है। ये केस 1 है, ये केस 2 है, अलग अलग है। इसके लिए अगर अपन को विद्युत क्षेत्र रेखा बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए अपन बनाएंगे दूर जाते हुए और चारों दिशाओं में, जो कि किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। पहला सतत बनाएंगे, दूसरी काल्पनिक है ही है, तीसरी किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है, चौथा खुला पथ बना दिया। नेगेटिव के लिए क्या बनाएंगे? नेगेटिव के लिए इसमें पास आती हुई तीर का डायरेक्शन देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। अब छठवां पॉइंट, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ना, विद्युत बल रेखा, जैसे आपको समझाता हूँ। एक जगह ऐसा डायग्राम बना हुआ है, एक जगह ऐसा बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी मान लो। तो जो ए पे विद्युत क्षेत्र है, ए पर विद्युत क्षेत्र कम है। जितनी ज़्यादा रेखा होंगी उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पे रेखा ज़्यादा है तो बी पर विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा है। ए पर कम है, बी पर ज़्यादा है। क्या? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यानी कि बीच की दूरी भी निर्भर करती है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र कम है। बीच की दूरी कम है, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। या ऐसे ही बोल सकते हैं, रेखा ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। यानी रेखा और दूरी कम होनी चाहिए, रेखा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। ये अपने 6 पॉइंट हो गए। एक बार और देख लेते हैं। पहली सतत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए लाइन बीच में से। दूसरा काल्पनिक होनी चाहिए। तीसरा किसी भी दिशा में खींची जा सकती है। चौथा खुले पथ में संपन्न होती है, बंद में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। पांचवा पॉइंट यही है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। छठा पॉइंट को हिंदी में क्या लिखेंगे? विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य की दूरी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। ठीक है, जहाँ पास पास होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। अब आते हैं अपन 6 पॉइंट होगा 7वें पॉइंट पर। देखो, मान लो कोई भी, जरूरी नहीं है अपन विद्युत क्षेत्र को ऐसे ही खींचे, अपन ऐसे भी खींच सकते हैं। ये तो सतत हो गया, जैसे समरूप हो गया, ये असमरूप हो गया। मैंने समरूप और असमरूप भी आपको बताए थे लास्ट क्लास में, वो भी आप एक बार देख सकते हो लास्ट क्लास, आपको याद नहीं हो तो। देखो, ऐसे भी हो सकती है स्ट्रेट, और ये कर्व भी हो सकती है। अगर ये कर्व है
मान लो कोई भी विद्युत बल रेखा मैंने कर्व में बना दी और इस पॉइंट पे अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे हैं। देखो अगर ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें दिशा ज्ञात करनी है तो सबको पता है इसी दिशा में होगी, ई वेक्टर इसी दिशा में होगा। लेकिन इसमें अपन को पता कैसे चलेगा किस दिशा में होगा, अपन इसमें कह ही नहीं सकते। तो इसमें मान लो इस बिंदु पर निकालनी है, हर पॉइंट पे दिशा चेंज हो रही है। अगर मान लो इस बिंदु पर निकालनी है तो इससे एक स्पर्श रेखा खींच दो, वो जो दिशा होगी वो ई वेक्टर की दिशा होगी। जैसे इस पॉइंट पे ये दिशा है, इस पॉइंट पे निकालना चाहें अपन तो वो ये है ई। तो इसको सातवां पॉइंट क्या होगा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, सातवां पॉइंट भी आ गया। अब आठवां पॉइंट इसी पॉइंट से निकाला हुआ है। आप सातवें पॉइंट को ध्यान में रखो और आठवें पॉइंट को समझो। ये ऐसे कह रहा है आठवां पॉइंट कि कभी भी दो रेखाएं जो होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। दोनों एग्जांपल ले लिए मैंने, सीधा वाला भी ले लिया, क्रॉस वाला भी ले लिया। अब क्रॉस क्यों नहीं करती है, अब आप इससे समझो। ये है, पहले अपन लेते हैं इस वाले को। ठीक है, अब इस पे अपन मान लो इस वाले पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अपन को निकालनी है। तो इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये आ गई। अब इस वाले को लेते हैं, इस वाले को, अब इससे भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये आ गई। ये भी ई वेक्टर की दिशा है, ये भी ई वेक्टर। अगर ये दोनों रेखा आपस में क्रॉस करती नहीं है, अगर करती होती तो ई वेक्टर की दो दिशा बन जाती एक ही पॉइंट पे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी क्रॉस नहीं करती है, यानी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये सारा लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बोल रहा हूँ वो भी लिखा हुआ है। अब आते हैं 9वें पॉइंट पे। टोटल 11 पॉइंट थे, 8 अपन ने पढ़ लिए और 9वें पॉइंट पे आते हैं। देखो, जब कोई विजातीय आवेशों के मध्य में, विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखा जो होती है ना, विद्युत बल रेखा एक लचकदार डोरी की तरह होती है। डोरी की तरह मतलब पॉजिटिव से निकलेगी, अपना 5वां पॉइंट बोलता था, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है। तो एक लचकदार डोरी की तरह हो जाती है विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं, जो कि आकर्षण को दर्शाती हैं कि नेगेटिव तो पॉजिटिव दे रहा है और नेगेटिव ले रहा है, तो एक दूसरे में दोनों के मध्य एक आकर्षण को दर्शाती हैं विद्युत बल रेखाएं, अगर विजातीय आवेश हो तो। जैसे कि ये तो है, ये ऐसे भी जा सकती हैं, ये ऐसे भी जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया 9वां पॉइंट। अब 9वें के 2 भाग हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये तो हो गया जब विजातीय आवेश हो। अब सजातीय आवेश हो मतलब दोनों पॉजिटिव हो, तब क्या होगा, इनको डर लगेगा आपस से, तब ये ऐसे जाएंगी। पास नहीं जाएंगी, सारी दिशाओं में जाएंगी। पर बीच में नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है अपन को जहाँ पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं है, इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, ये अपना 9वां पॉइंट हो गया। तो एक बार 7वें 8वें और 9वें पॉइंट को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो 7वां पॉइंट ये कहता है कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ई वेक्टर की दिशा को बताती है। 8वां पॉइंट ये कहता है कि दो रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, अगर प्रतिच्छेद करती तो उसमें ई वेक्टर की दो दिशा बन जाती, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, 9वां पॉइंट क्या कहता है, 9वां पॉइंट कहता है कि अगर विजातीय आवेश है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है,
तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती है, यानी पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है। अगर दोनों सजातीय आवेश हैं तो उन दोनों के मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, तो उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। ये हो गए 9 पॉइंट। और 10वां और 11वां तो बड़ा सिंपल है। देखो 10वां पॉइंट ये कहता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा चालकों के लंबवत होती है, चालकों के लंबवत होती है। मतलब कैसे? मान लो ये कोई चालक है। अब चालकों में जो होता है आवेश, वो आयतन में नहीं होता, सतह पर होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इस चैप्टर की में, सतह पर होता है चालकों में आवेश। तो मान लो ये ऐसे आ रही है कोई रेखा, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है, लेकिन चालक को देखते ही मुड़ जाएगी और 90 डिग्री पर प्रवेश करेगी। इसमें किसी भी दिशा से आ रही है, चाहे वो यहाँ कौन 90 डिग्री का ही बनाएगी। ठीक है, ये हो गया 10वां पॉइंट। ये आपको याद ही रखना है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो आगे के चैप्टरों में है जब बताऊंगा। अब आता है 11वां पॉइंट। इसी से रिलेटेड है 11वां पॉइंट कि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा अनुपस्थित होती है। अब इसका रीजन बताओ क्यों होती है। मैंने अभी भी बोला था रीजन, इससे थोड़ी देर पहले। क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र रेखा, पहले तो ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या दर्शाती है। ये दर्शाती है कि आवेश, ये कह सकते हो कि आवेश दर्शाती है, या ऐसे कह सकते हो आप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आवेश से, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए आवेश का होना जरूरी है। और मैंने अभी आपको बताया कि चालकों के अंदर बीच में कोई आवेश नहीं होता, केवल सतह पर होता है। तो चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती है। ये अपना 11वां पॉइंट हो गया। तो ऐसे टोटल अपन ने 11 पॉइंट पढ़े, पूरे नोट्स हैं। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ नोट्स कैसे बने हुए हैं। ये पूरे बने हुए हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के, पूरे 11 पॉइंट तक लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नोट्स कैसे लेने हैं? PDF से लेने हैं। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक बायो में दे रखी है। एक छोटी सी क्लिप साथ में अटैच और कर रखी है मैंने, कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये तो हुई वीडियो की। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाऊँगा मैं आपको। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो सब्सक्राइब करते हो जब हमें भी सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन आता है। लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो और ज़्यादा आता है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं। फिजिक्स को इतना सिंपल कर दूंगा, आपके 98 95 से तो ऊपर ही आएंगे फिजिक्स में, बोर्ड में। इस 98, अगर तुमने सही से पढ़ा तो 98 से कम तो आएंगे ही नहीं, 100 पहुँचेंगे डायरेक्ट। और थोड़ा हल्का कर दिया तो 95 रह जाएंगे, इससे कम तो आएंगे ही नहीं। अगर लेक्चर देख रहे हो तो 95 से कम तो आएंगे ही नहीं आपके। ठीक है, ऐसी वीडियो देखते रहो। थैंक यू। देखो आपको PDF निकालने के लिए सबसे पहले आपके यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपको वीडियो निकाल लेनी है मेरी, कोई सी भी वीडियो निकाल लो। उसमें मोर पे जाके, यहाँ पे मोर पे जाना है। और फिर मोर पे क्या है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। टेलीग्राम की लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, अब ये टेलीग्राम पे ओपन हो जाएगा चैनल। डायरेक्ट चैनल ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि आपको कोई भी PDF या तो आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, या आपको पहले देखो ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र दिख रहा है ना, PDF दिख रही है, तो इस पर क्लिक करना है।
ये ओपन हो जाएगी। अभी आपके WPS ऑफ में आ जाएगी, वहाँ से आप इसको फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हो इसमें। ठीक है।